हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे एक जीएल रोमांटिक स्टोरी का नाम है टीचर यू आर ओनली माई। इस स्टोरी के दोनों मेन कैरेक्टर का नाम है प्रेरणा एंड पलक। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक छोटे से फ्लावर शॉप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की काम कर रहा था। तभी पीछे से एक आंटी उस लड़की को बुला के बोलता है, पलक, जो फ्लावर तुमने मंगाया था वो मैंने रख दिया है। तभी पलक मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है आंटी, मैं देख लूँगा बाद में। तभी उसी समय एक बड़ा सा ब्लैक कार आके उस फ्लावर शॉप के सामने रुकता है। उस गाड़ी से एक पर्सन बाहर निकल के उस फ्लावर शॉप के अंदर आता है। तभी पलक उस पर्सन को ना देख के ही उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, वेलकम टू माय शॉप। ऐसा बोला ही था। तभी जब वो उस पर्सन की तरफ देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, प्रेरणा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी प्रेरणा बोलता है, क्यों, मुझे देख के आप खुश नहीं हुए? डोंट यू मिस मी मैम? ऐसा बोल के वो पलक के करीब जाने लगता है। पलक प्रेरणा को देख के आहिस्ता से पीछे होने लगता है। वो प्रेरणा को बोलता है, तुम कैसे वापस आए? तभी प्रेरणा बोलता है, क्यों, आप नहीं चाहते कि मैं वापस आऊँ? हाँ, आप चाहोगे भी क्यों? आपको तो कोई और मिल गया, मुझसे भी बेटर पर्सन। तभी पलक गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हें भूल गए हो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो प्लीज़ मेहनत से बात करो मुझसे। तभी प्रेरणा मुँह करते हुए हंस के बोलता है, नहीं मैम, मैं नहीं भूला हूँ। मुझे आज भी याद है कि आप मेरे टीचर हैं और शायद थे। ऐसा बोल के वो पलक के पास आने लगता है। तभी पलक पीछे जाते जाते एकदम से एक वॉल के पास जाके रुकता है। तभी प्रेरणा बोलता है, क्या हुआ, आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैंने तो आप सबकी बात मान के छोड़ दिया था ना ये कंट्री। 5 साल, आपको पता है इस 5 सालों में मेरे ऊपर क्या गुजरा है? आप तो खुश हो गए बहुत मुझसे दूर जाके। आपको पता भी है इन 5 सालों में मेरा जीना कितना मुश्किल हो गया था। हर लम्हा, हर पल मैं बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। और आपने कितना इजीली बोल दिया था, ब्रेकअप, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है। तभी पलक बोलता है, तुम अपने होश पे नहीं हो, प्लीज़ तुम अब घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तभी प्रेरणा मुँह करते हुए बोलता है, बाद में? और कितना बाद में? 5 साल के बाद भी आपको अभी भी बाद में बात करना है? ऐसा बोल के वो पलक के पास जाके पलक को किस करने लगता है। वो जब फोर्सफुली पलक को किस करता है तभी पलक प्रेरणा को रोकने के लिए उसके चेस्ट पे मुक्का मारने लगता है, पर प्रेरणा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पलक को फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी पलक प्रेरणा को पूछ करके उसके गाल पे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है। वो प्रेरणा को बोलता है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो मुझे, या मैं उसके भी काबिल नहीं हूँ। और कितना नीचे गिराओगे तुम मुझे? प्लीज़ प्रेरणा, तुम मुझे भूल जाओ, मैं इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तभी प्रेरणा बोलता है, पर मैं करना चाहता हूँ। जब आपने बोला आप मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर आपने बोला कि आप चाहते हो कि मैं अमेरिका जाकर स्टडी करूँ, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं आपका हर एक बात माना। पर फिर आपने क्या बोला कि आप किसी और से प्यार करते हो, और जो मेरे साथ था, जो 2 साल हमने बिताई थी एक साथ, वो सब कुछ फेक था। क्या मैं इसे सुनकर भी चुप रहूँ? आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? तभी पलक बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया। तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कैसी लड़की हूँ, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो प्रेरणा? प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, मैं और एक स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। आई ऑलरेडी हैव इनफ, आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर। ऐसा बोल के पलक वहाँ से जाने ही वाला था। तभी प्रेरणा स्मिंग करके बोलता है, पर आई डोंट हैव इनफ। ऐसा बोल के वो पलक को अपने कंधे में उठा लेता है। प्रेरणा पलक को अपने कंधे में उठा के पलक को उसके गाड़ी के अंदर फेंक के गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देता है, और वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव करने लगता है। तभी पलक बोलता है, प्लीज़ तुम ये सब करना बंद करो। मेरा गलती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, कभी मैं तुम जैसे पर्सन को पाने के लिए सबको छोड़ा था। मुझे अब रिग्रेट होता है अपने सारे डिसीज़न पे, जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिया था। जो 2 साल हमने बिताई है
उसके लिए तो तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ, जो 2 साल हमने बिताई है उसके लिए ही तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता। मेरे लिए आप एडिक्शन बन चुके हो। और आपको याद है मैंने आपको प्रपोज़ किया था, तब तो आप कितने खुश थे। तब तो आपने बोला था कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। उन सारे वादों का क्या कोई मतलब नहीं है? मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। जिस मैम को मैंने प्यार किया था वो आप जैसी कैसे हो गई? एक पत्थर दिल। तभी पलक एक सैडली मुस्कुरा के बोलता है, पत्थर दिल, बस मेरी इतनी सी हरकत से तुम्हें इतना बुरा लग गया, और तुम्हारे वजह से जो मुझे झेलना पड़ा वो ना तुम्हें कभी पता चलेगा और ना तुमने कभी जानने की कोशिश की। पलक ये सब बातें इतने धीमे से बोल रहा था कि प्रेरणा को इसमें से कोई भी बात नहीं सुनाई देता। तभी गाड़ी प्रेरणा के घर के सामने रुकता है। प्रेरणा खुद गाड़ी से निकल के फिर पीछे का गेट खोल के पलक को निकालता है। पलक तब भी छटपटा रहा था, इसीलिए प्रेरणा पलक को बोलता है, प्लीज़ मैम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि आपने तो सिर्फ मेरा अच्छा साइड देखा है ना, मुझे मेरा बुरा साइड दिखाने के लिए मजबूर मत कीजिए। ऐसा बोल के वो पलक के हाथ को पकड़ के उसके घर के अंदर लाने लगता है। घर के लिविंग रूम एरिया पे प्रेरणा का बहन बैठा था। वो प्रेरणा से पूछता है, अरे दी, तुझे आने में इतना देर क्यों हुआ? तेरा फ्लाइट तो 1 घंटे पहले था ना, तो फिर इतना लेट क्यों हुआ? ऐसा बोल के वो जब प्रेरणा की तरफ देखता है, वो प्रेरणा के साथ पलक को देख के शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, पलक मैम आप? तभी पलक प्रेरणा की बहन को देख के बोलता है, प्लीज़ सृष्टि, तुम इसे बोलो कि मेरा हाथ छोड़ने के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम मेरा हेल्प करो। प्लीज़ प्रेरणा तुम मेरा हाथ छोड़ो, मैं इस घर में रहना नहीं चाहती। तभी प्रेरणा पलक की तरफ मुड़ के बोलता है, प्लीज़ सीन क्रिएट मत कीजिए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई कियोस हो, सो प्लीज़ बी क्वाइट। तभी प्रेरणा का मॉम कहीं से आके बोलता है, तो फिर से इस लड़की को ले आया है, और इस लड़की का भी। तुम्हें पता नहीं कि तुम मुझसे कितनी बड़ी हो? कितना बेशर्म लड़की हो तुम। मेरा लड़की वापस आया नहीं, बस तुम्हारा उससे चिपकना शुरू हो गया। तभी प्रेरणा का सिस्टर उसके मॉम को चुप कराते हुए बोलता है, आप मैम को क्यों खड़ी खुटी सुना रहे हो? अब दी को कुछ बोलो। दी नहीं तो मैम को ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ पे लाया है ना, मैम तो यहाँ पे रहना नहीं चाहती। तभी प्रेरणा का मॉम सृष्टि को चुप कराते हुए बोलता है, तुम तो चुप ही रहो, बहुत मैम मैम करती हो तुम। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे मैम का असली इंटेंशन क्या है? तभी प्रेरणा उसके मॉम को बोलता है, क्या इंटेंशन है मॉम इनकी? तभी प्रेरणा का मॉम कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, ये तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहती है, ये तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं। तभी प्रेरणा मॉक करते हुए बोलता है उसकी मॉम को, मेरे साथ सारी ज़िंदगी ये रहना चाहती है, पर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 2 साल बिताने के बाद जब वो मुझे ऐसे छोड़ सकती है, मुझे तो नहीं लगता ये मेरे साथ सारी ज़िंदगी तो दूर की बात कुछ घंटे भी रहना चाहती है। अब देखो ना मेरे हाथ कैसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। आपकी बात एक तरफ से ठीक है, वो नहीं, मगर मैं इनके साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ, और मैं रहूँगा। अब फिक्र मत करो, मैं मेरे मैम के साथ सारी ज़िंदगी रहूँगा। एम आई राइट मैम? और पलक, यही तो वादा किया था ना आपने कि आप मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे। आप तो मेरे मैम हैं ना, और ये तो गलत बात है कि कोई मैम अपने स्टूडेंट से झूठ बोले, बुरी बात है ना। अगर आप हमसे झूठ बोलेंगे तो मैं आपसे क्या सीखूँगा? ऐसा बोल के वो पलक को उसके और करीब ले आता है। तभी पलक चीखते हुए बोलता है, प्रेरणा तुम मुझे ऐसे सबके सामने ह्यूमिलिएट मत करो। तुम्हें दिख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं और सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, तुम अपना लाइफ अपने तरीके से जियो ना, और मुझे जीने दो। मैं थक गया हूँ, लोगों के ताने सुनते सुनते मैं अब बहुत थक गया हूँ। मुझे अब चैन की लाइफ चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ मेरे साथ क्यों रहोगे? तो आप किसके साथ रहना चाहते हो? आपके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? तभी पलक बोलता है, हाँ मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ, और अगर सच बोलूँ तो मैं किसी के साथ भी रहना चाहती हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, अब छोड़ो मेरा हाथ। तभी प्रेरणा अपने हाथ को पलक के रिस्ट पे और भी टाइट करते हुए बोलता है, और अगर ना छोड़ो तो फिर क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे? मारो ना, इसी बहाने से आप मुझे टच तो करोगे। प्लीज़ यू कैन हिट मी। ऐसा बोल के वो पलक का हाथ लेके उसके गाल पे मारने के लिए पकड़ता है। तभी पलक उसके हाथ को छीन के बोलता है, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, प्लीज़ मेरे सामने से हटो। ऐसा बोल के
वो प्रेरणा के घर से जाने वाला था। तभी प्रेरणा पलक को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी प्रेरणा का बहन प्रेरणा को रोकते हुए बोलता है, दी तू ऐसा मत कर, तेरे वजह से पहले से ही मैम बहुत कुछ झेल चुकी है, तू उन्हें जीने क्यों नहीं दे रहा है। तभी प्रेरणा बोलता है, और जो मैंने सहा है इन 5 सालों में, तुझे वो नहीं दिखता। इनफैक्ट तुम में से किसी को भी नहीं दिखता कि मैंने इन 5 सालों में क्या झेला है। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई ये नहीं सोचता कि मुझे कितना दर्द हुआ है। सब हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों? और तू मेरे सामने से हट, वरना तुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी सृष्टि बोलता है, तू क्या कर सकता है? तू मारेगा ना मुझे? मार, मगर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू मैम को छोड़। ऐसा बोल के वो प्रेरणा के सामने आ जाता है, पर प्रेरणा उसके बहन को पुश करके पलक को अपने गोदी में उठा के उसके रूम पे चला जाता है। ये वाला सीन देख के प्रेरणा का मॉम और उसका बहन दोनों ही बहुत सरप्राइज हो जाता है। वो दोनों प्रेरणा के रूम के दरवाजे को नॉक करते हुए बोलता है, प्रेरणा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी प्रेरणा का बहन भी बोलता है, दी तू मैम को छोड़, अगर तुझे सच पता चलेगा तो तू बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। दी प्लीज़ तू दरवाज़ा खोल। प्रेरणा दरवाजे को खोल के उसके बहन को बोलता है, मुझे सब सच पता है, मुझे तेरे मुंह से कोई सच नहीं सुनना, और तू और मॉम इधर से जा। और मॉम, आपकी मर्ज़ी से मैं यूएस पे पढ़ने गया, मैंने आपकी बात सुनी, आप प्लीज़ आप मेरा पीछा छोड़ो। मैं अब चाहता नहीं कि मैं आप दोनों से बहस करके मेरा टाइम वेस्ट करो, सो प्लीज़ यहाँ से जाइए। ऐसा बोल के वो दरवाज़ा दे देता है। प्रेरणा का मॉम और बहन दरवाजे पे नॉक करते ही रहता है, मगर रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उन दोनों को और कुछ सुनाई नहीं देता। रूम के अंदर प्रेरणा पलक के हाथ को पकड़ के पलक को उसके बेड के ऊपर फेंक देता है। तभी पलक उसकी तरफ देख के बोलता है, प्लीज़ ऐसा कोई हरकतें मत करो कि मैं मेरे पास के डिसीजन को लेके रिग्रेट करो, सो प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। तभी प्रेरणा पलक के ऊपर आके बोलता है, और मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? जो वादा हमने किया था वो तो आप भूल गए, पर उसे मैं कैसे भुलाऊँ? मैं तो मेरा हर वादा रखता हूँ ना, आपको ये पता है ना मैम। और आपको ये भी पता था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, पर आपने क्या किया? आपने मुझे छोड़ दिया। आपको एक बार भी नहीं लगा अगर मैं आपके बिना मर जाऊँ तो क्या आप खुश होते? ये बात सुन के पलक को बहुत बुरा लगता है, मगर वो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा के बोलता है, पर तुम मरे तो नहीं ना, तुम तो जिंदा हो। देखो, तुम मेरे बगैर भी जी सकते हो। और हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो एक हार्टलेस पर्सन हूँ ना। यही तो तुमने मुझे बोला था। हाँ, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारे साथ जो भी हो जाए। ऐसा बोल के वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। ये बात सुन के प्रेरणा बेड से उठ के उसके रूम के एक ड्रॉयर को खोल के वहाँ से एक नाइफ को लेके उसके हाथ पे लेके उस नाइफ को फेस करने लगता है, जिससे ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तब प्रेरणा पलक को बोलता है, लो, मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं। ऐसा बोल के वो पलक की तरफ देखने लगता है। पलक प्रेरणा को ऐसा हरकतें करते हुए देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। वो जल्दी से दौड़ के आके प्रेरणा के हाथ से नाइफ को छीनते हुए बोलता है, क्या पागलों जैसे हरकतें कर रहे हो? छोड़ो। कितना ज़्यादा कट गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है इससे मुझे कितना चोट पहुंच रहा है? मैंने गलती की है, तुम मुझे चोट पहुंचाओ, अपने आप को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? यहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, मैं इसे कैसे रोकूं? वो प्रेरणा के शर्ट को पकड़ के उसके कंधे पे ही सर रख के रोने लगता है। प्रेरणा पलक को बोलता है, पर आपने तो बोला आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अब देखो अच्छे से, मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। तो आप खुश हो जाएंगे, आप यही चाहते थे ना? तभी पलक प्रेरणा के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम इस ब्लड को रोको। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाह सकता। ऐसा बोल के वो अपने कांपते हुए हाथों से प्रेरणा के रिस्ट पे अपने हाथ को प्रेस करता है ब्लड को रोकने के लिए। प्रेरणा मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको पता है आपकी बस कुछ प्यार वाले वर्ड सुनने के लिए मैंने कितना तड़पा। आप बोलो कि आपने झूठ बोला था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते,
अब बोलो ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, सिर्फ मुझसे। आप मेरे साथ रहोगे सारी ज़िंदगी भर, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और आपने जो जो बोला था वो सब कुछ झूठ था, उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तभी पलक बोलता है, हाँ, सब कुछ झूठ था, मैंने सब झूठ बोला था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी तक। मैं किसी और को नहीं प्यार करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अब तुम अपने हाथ के ब्लड को बंद करो। प्लीज़ हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। तभी प्रेरणा बोलता है, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। तभी पलक बोलता है, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, अभी पहले तुम अपने हाथों को ट्रीट कराओ, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं सब कुछ सच सच बोलूँगा, सच्ची में। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो प्रेरणा। तभी प्रेरणा बोलता है, नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुनना। इससे पहले भी आपने मुझसे वादा किया था, पर आपने आपका वादा नहीं निभाया, तो मैं आपको कैसे बिलीव कर लूँ कि इस बार आप सच बोल रहे हैं। तभी प्रेरणा पलक को किस करता है। पलक प्रेरणा को पुश करते हुए बोलता है, तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम अपने हाथों को ट्रीट कराओ। प्लीज़, तुम्हें जो जो सच जानना होगा मैं तुम्हें सब कुछ बोलूँगा, पहले तुम डॉक्टर को दिखाओ। प्लीज़ प्रेरणा, मेरी बस एक रिक्वेस्ट तुम सुनो, उसके बाद मैं फिर तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा। ये सुन के प्रेरणा बोलता है, ठीक है, मैं अपने हाथों को ट्रीट कराऊंगा, पर आपने बोला कि आप सारे सच मुझे बोलोगे। तभी पलक अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ, मैं सब कुछ तुम्हें बोलूँगा। अब प्लीज़ प्लीज़ तुम डॉक्टर को दिखाओ। तभी प्रेरणा बोलता है, ठीक है। ऐसा बोल के वो पलक को छोड़ के अपने रूम से निकलने लगता है। जब पलक उसके साथ आने वाला था, तभी प्रेरणा पलक को बोलता है, आप नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आप, अगर मैं आपको मेरे साथ आने दूँ तो आप मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाओगे। तभी पलक बोलता है, क्या तुम मुझे इतना बुरा सोचते हो? तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं भाग जाऊंगा? तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ, आप भाग जाओगे। इससे पहले भी आपने ऐसा ही किया था, मैं आपको उतना भी बिलीव नहीं कर सकता। सॉरी मैम। ऐसा बोल के वो उसका रूम का दरवाज़ा दे देता है। तभी पलक प्रेरणा के रूम के दरवाजे को पीटते हुए बोलता है, प्लीज़ प्रेरणा, प्लीज़ मुझे इस रूम से बाहर निकालो। प्लीज़ मुझे देखने तो कि तुम अपने हाथों को ट्रीट करा रहे हो कि नहीं। प्लीज़ तुम सुन रहे हो? पर प्रेरणा कोई जवाब नहीं देता। पलक और कुछ उपाय ना पाके वहाँ पर ही बैठ के रोने लगता है। वो मन में सोचता है, ये सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? जब 7 साल पहले मैं तुमसे मिला था, तुम ऐसे तो नहीं थे। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मेरी वजह से तुम ऐसे बन गए? क्या मैं और कभी भी नहीं मिल पाऊँगा उस प्रेरणा से जो हंसता था, लोगों को हंसाता था, जो मेरी हर बात मानता था? क्या तुम कभी भी पहले जैसा नहीं होगे? ऐसा बोल के पलक रोने लगता है। और यहाँ से हमारा स्टोरी 7 साल पहले जाता है, जहाँ पे प्रेरणा और उसका दोस्त स्कूल के लिविंग एरिया पे कुछ बातों को लेके हंसी मजाक कर रहा था। तभी पीछे से एक पर्सन आके प्रेरणा के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। तभी प्रेरणा पीछे मुड़ता है। तभी वो पर्सन बोलता है, टीचर रूम कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? प्रेरणा उस पर्सन को देख के पूरा सॉफ्ट हो जाता है। वो मन में सोचता है, वाह, कितना ब्यूटीफुल है। तभी वो पर्सन बोलता है, तुम सुन रहे हो, मैंने कुछ पूछा, टीचर रूम कहाँ पे है? तभी प्रेरणा का दोस्त बोलता है, उस तरफ है। ये सुन के वो पर्सन प्रेरणा के दोस्त को बोलता है, थैंक यू, एंड इसे क्या हुआ? तभी प्रेरणा का दोस्त प्रेरणा को कंधे से हिलाते हुए बोलता है, किस ख्याल पे खोया हुआ है? तुझे कुछ पूछ रहे थे ये। तभी प्रेरणा बोलता है, हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? वैसे मेरा नाम प्रेरणा है, और आपका? तभी वो पर्सन अपने एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए बोलता है, मैं पलक हूँ, तुम लोगों का न्यू टीचर। ऐसा बोल के वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेरणा आहिस्ता से बोलता है, हमारा न्यू टीचर। तभी प्रेरणा उसके फ्रेंड को खींचते हुए बोलता है, चल टीचर रूम में चलते हैं।
तभी उसका फ्रेंड बोलता है, एक टीचर रूम पे नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मुझे वहाँ पे बिजली मैम ने देख लिया तो फिर से क्वेश्चन पूछने लगेंगे। मुझे नहीं जाना, तुझे जाना होगा तो तू जा। तभी प्रेरणा बोलता है, अरे कुछ नहीं होता, चल ना। तभी वो पर्सन बोलता है, अचानक से तुझे टीचर रूम पे क्यों जाना है? तू तो कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो तू टीचर रूम पे जाके क्या करेगा? तभी प्रेरणा बोलता है, मुझे किसी को देखना है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, किसको देखना है तुझे? तभी प्रेरणा बोलता है, तो चल तो। ऐसा बोल के प्रेरणा और उसका दोस्त टीचर रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है। प्रेरणा देखता है पलक हेड मैम के रूम पे जा रहा है। पलक हेड मैम के साथ कुछ बातें कर रहा था। प्रेरणा पलक की तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगता है। हेड मिस पलक से बातें करते हुए जब गेट की तरफ देखता है, वो देखता है प्रेरणा उनके रूम की तरफ ही अमेज होके कुछ देख रहा है। तभी हेड मैम प्रेरणा को बुलाते हुए बोलता है, प्रेरणा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर प्रेरणा पलक को देखने में इतना बिजी था, उसे हेड मिस का कोई भी बातें नहीं सुनाई देता। तभी प्रेरणा का फ्रेंड प्रेरणा को हिलाते हुए बोलता है, ए प्रेरणा, तुझे हेड मैम बुला रहा है। तब प्रेरणा को होश आता है। प्रेरणा रूम पे जाते हुए बोलता है, हाँ मैम बोलिए। तभी हेड मिस प्रेरणा को बोलता है, तुम क्लास टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी प्रेरणा बोलता है, वो मैम आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए। तभी हेड मैम बोलता है, तुम रुको, ये तुम लोगों का न्यू टीचर है पलक, मैं इनसे कुछ बात कर लूँ, फिर तुम्हें जो बोलना होगा तुम बोलोगे। अब रूम से बाहर जाओ। ये सुन के प्रेरणा रूम से बाहर चला जाता है। हेड मिस पलक से बातें करके पलक को बोलता है, ओके आज से तुम क्लासेस ले सकती हो। ये सुन के पलक हेड मिस को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा पलक के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हेड मिस प्रेरणा को बुलाते हुए बोलता है, प्रेरणा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी प्रेरणा बोलता है, मेरा काम हो गया मैम, मैं आता हूँ। तभी हेड मिस बोलता है, पर तुमने तो बोला था तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। तभी प्रेरणा बोलता है, ओ मैं भूल गया मैम, जब मुझे याद आ जाएगा तब मैं आपसे बात कर लूँगा। अब मैं आता हूँ, थैंक यू मैम। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हेड मिस अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, आजकल के बच्चे भी, अभी तो बोल रहा था मुझसे बात करनी है, इतनी जल्दी भूल गया। छोड़ो मुझे क्या, मुझे बहुत सारे काम है। ऐसा बोल के हेड मिस अपने रूम पे जाके काम करने लगता है। प्रेरणा पलक के पीछे पीछे चल रहा था। प्रेरणा देखता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।